नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंपावत में सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसमें शामिल हुए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मौका मिलने पर आप सभी से मिलने का प्रयास करूंगा। प्रदेश में सेब क्रांति को सफल बनाने के लिए कोको कोला कंपनी और इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ इस कार्यक्रम में सम्मानित होने जा रहे सभी हमारे किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस कार्य को संभव बनाया है। भाई बहनों, मुझे आज चंपावत में 100 बच्चे लाने के आपके इस विशिष्ट कार्य को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सच बताऊं तो मैं बड़ा गदगद हूं कि हमारे 100 बगीचे यहाँ लग चुके हैं और मुझे वही बताया गया है कि इसके अंतर्गत चंपावत में हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीकी से 100 सेब के बागान लगाए गए थे, जो मात्र 20 महीनों में ही फलों का उत्पादन करने लगे हैं। निश्चित रूप से इसका श्रेय भी मैं जहां इसका जिन्होंने संयोजन किया है, मेरे कार्यक्रम को किया है, तो देता ही हूं, लेकिन साथ में आप सभी का, हमारे किसान भाइयों की मेहनत का परिणाम है कि प्रदेश में सेब की खेती अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां सेब उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है और हमारा चंपावत क्षेत्र को उसमें सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ के सेब गुणवत्ता, स्वाद, पोषण तत्वों के लिए इस भर में प्रसिद्ध है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करती है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में साथ अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी खेती अच्छी हो, इसके लिए उनके जो हमारे पौध हैं, उन पौधों पर भी हमने कुछ बदलाव किया है, जहां पर कम पानी में होने वाले जो हमारी पौध है, उस पौध को भी हम अधिकाधिक किसानों को देने पर काम करते हैं। हमने सेब की खेती और किसानों को प्रोत्साहित करके देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया, जिसके माध्यम से केवल उत्तराखंड के सेबों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया, बल्कि इससे हमारे किसानों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के सीखने में मदद मिली है। वर्तमान में हम एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को 80% सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नई सेब नीति बनाई है। इसमें हमने 8 साल में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की सघन बागवानी का लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश में सेब का सालाना टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाएं। प्रदेश में उद्योग के साथ बागवानी के विकास के लिए भी एक अनुकूल नीति बनाकर काम कर रहे हैं। राज्य में नई तकनीकी से सेब के उन्नत किस्म के पेड़ लगाने से हम जम्मू कश्मीर व हिमाचल से भी अच्छी क्वालिटी का सेब उत्पादन कर बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड को भी सेब उत्पादन में विशेष पहचान बने, इसके लिए गुणवत्ता व पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक किसानों को सेब की खेती के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि सेब उत्पादन उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाया जा सके। हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ सेब ही नहीं, आने वाले 4-5 वर्षों में विभिन्न फलों की जो पैदावार है वो 20 गुना तक जो आज होती है
उससे 20 गुना तक उसको बढ़ाया जाए। हमारी सरकार इसके लिए किसानों को आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है। किसानों को 3 लाख रुपए और जो हमारी बहनों के महिला संयुक्त सहायता समूह है को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो वहीं आज सावन का दूसरा सोमवार है, यानी शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन और शिव का सबसे प्रिय दिन। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। और चूंकि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसे में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं और वे सभी मुरादें भी पूरी करते हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हुए हैं और भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कनखल स्थित दक्ष प्रजापति ये शिव शंकर भोलेनाथ जी की ससुराल है और ऐसा माना जाता है कि एक महीना सावन के महीने में शिव शंकर भगवान जी यही। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के समापन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ सांसद राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया। आपको बता दें कि 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ साथ ये यात्रा खत्म होगी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा है। बारे में पूरी डिटेल अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी है। हमें खुशी होगी कोई इसमें शामिल हो जाए, हमें खुशी होगी और जैसी कोई सूचना आएगी तो हम आपको सबसे पहले उस सूचना को भेजेंगे और ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि आप भी शामिल हो उसमें। तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा में से भी ज्यादा मतों से केदारनाथ उपचुनाव जीतेगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बद्रीनाथ हमारी पहली विधानसभा है और मंगलौर विधानसभा उत्तराखंड के भौगोलिक नजरिए से आखिरी विधानसभा है। दोनों विधानसभाओं को लोगों ने हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को जीत हासिल हुई। बुटोला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा ने लोकतंत्र और जनतंत्र को कुचलने के लिए लाठी डंडे चलाए। दोनों विधानसभाओं में जमकर धनबल का प्रयोग किया गया, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जनता ने एकजुट होकर बदलाव किया। राज्य के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता पार्टी के विधायक 2 विधानसभाओं के उपचुनाव नहीं जीत पाए और रूलिंग पार्टी को चुनाव में हार मिली। बद्रीनाथ हमारी पहली विधानसभा है और मंगलौर हमारी आखिरी विधानसभा मानी जाए अगर उत्तराखंड के भौगोलिक नजरिए से देखा जाए। और दोनों जगह आपने देख लिया कि लोगों ने हाथों हाथ लिया। इन्होंने लोकतंत्र को जनतंत्र को कुचलने के लाठी डंडे तक चला गए, धन बल का प्रयोग किया गया। लेकिन जनता में लोकतंत्र की यही खूबी है कि जनता ने परिवर्तन किया और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जब सत्ता पार्टी के विधायक चुनाव नहीं जीत पाए, रूलिंग पार्टी चुनाव हार गई। ये पहली बार हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में लोग इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लेकर हमारी संस्कृति के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, उसको लेकर लोग सजग है और लोग परिवर्तन चाहते। लोग बहुत जल्दी चाहते 2027 आए तो हम जवाब दें और सरकार को बदलने का काम करें। जहां तक आपने केदारनाथ की बात कही है, केदारनाथ में मैं दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पे जो विधायक सामान्य विधायक जी थी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हुई है। वो पहले हमारी पार्टी के साथ भी रही, हमारे लोगों के उनसे व्यक्तिगत रिश्ते भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की वजह से चुनाव हो रहे वहां पर, तो ये मैं आपसे कह सकता हूं कि जो आपने बद्रीनाथ के अंदर देखा है उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ केदारनाथ में हम जीते। अगली खबर टिहरी से है, जहां कांवड़ियों की सकुशल वापसी हुई। आपको बता दें कि बूढ़ा केदार क्षेत्र में भटके 21 कांवड़ियों को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। बूढ़ा केदार क्षेत्र में 21 कांवड़ियों का एक समूह गंगोत्री से लौटते समय रास्ता भटक गया। इस बचाव अभियान में बूढ़ा केदार क्षेत्र में कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर भारी बारिश के दृष्टिगत पहले से ही तैनात एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने सभी 21 कांवड़ियों को भारी बारिश के बीच दुर्गम पहाड़ी मार्ग और उफनती नदी के किनारे से सुरक्षित बाहर निकाला। कांवड़ियों का यह समूह, जिसमें 21 लोग शामिल थे, इलाके में सड़कों की हालात खराब होने के कारण एसडीआरएफ टीम पैदल ही उस स्थान तक पहुंची।
वहीं मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर देहरादून सहित आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।